इस वक्त इजराइल से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा हुआ है। नेतन्याहू से लेकर बाइडेन और बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक तक सब के सब सदमे में चले गए हैं, क्योंकि उनके बने बनाए मंसूबे पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जिस गजा पर कब्जा करने के लिए दुनिया भर की नौटंकी हो रही है, उसी गजा में मारे जाने वाले 35,000 लोगों के कत्लेआम करने वाले नेतन्याहू और उनके मंत्रियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की तलवार लटक रही है, क्योंकि अब इन लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए बाकायदा तैयारी हो चुकी है, जिसके बाद इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। बीते 24 घंटे में इजराइल के नेताओं की तरफ से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ आग उगलने की कोशिश हो रही है। नेतन्याहू खुद की तुलना जॉर्ज बुश से करना चाहते हैं, जिसने 9/11 की घटना के बाद लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पर जब इजराइल ने ऐसा ही करना शुरू किया तो दुनिया भर से उसके खिलाफ आवाज उठने लगी। अमेरिका तो बेचारा इस हद तक सदमे में है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो अमेरिका के सबसे दुलारे नेता के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने जा रहा है। ऐसे में अमेरिका भी इंटरनेशनल कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। उसके नेताओं का बस चले तो हैक की अदालत को बम से उड़ा दे। लेकिन पूरी दुनिया में मानव अधिकार के बड़े बड़े ठेकेदार इजराइल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने पर अपने चेहरे से पर्दा हटाकर दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने बड़े घिनौने लोग हैं। पर शायद अब जमाना बदल रहा है, क्योंकि यूरोप के कुछ देश इस नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए और चाहते हैं कि इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। यानी बंद होने के कगार पर पहुंच रही है अमेरिका की दुकान। खत्म हो रहा है इजराइल का भौकाल। इंटरनेशनल कोर्ट बन रहा है नेतन्याहू का काल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। यूरोप और अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश पूरी दुनिया को अपना गुलाम समझते हैं। इंसानियत और मानव अधिकार इन्होंने खुद के लिए तय कर रखी है, पर दूसरों के लिए इनकी नजर में ना कोई मानव अधिकार है और ना ही कोई इंसानियत। पश्चिमी देशों ने अपने मतलब के लिए बहुत से कानून बना रखे हैं, पर जब जब इनके खिलाफ एक्शन लेने की खबर आती है तो इन पश्चिमी देशों की खाट खड़ी हो जाती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने पर जो पश्चिमी देश रेड कारपेट बिछाकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के एक्शन का स्वागत कर रहे थे, अब वही पश्चिमी देश इजराइल के खिलाफ एक्शन लिए जाने की खबर से ही बेचैन हो चुके हैं। मतलब उनका दाव ही उल्टा पड़ गया, जिसके बाद पश्चिमी देशों की मक्कारी खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ रही है। मतलब मीठा मीठा, गप गप और कड़वा कड़वा, थू थू। बाइडेन तो इस हद तक सदमे में चले गए कि कल तक उनकी नजर में हमास एक आतंकवादी था, पर अब वो हमास के नेताओं के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू को बार बार यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हजारों फलस्तीनियों के कत्लेआम के बदले उन्हें इनाम देने के बजाय उनके खिलाफ एक्शन क्यों ले रहा है। मतलब अमेरिका का इतना बड़ा दुलारा, जिसे पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है, उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट क्यों एक्शन ले रहा है। मतलब कि इजराइल में बिल्कुल भूकंप लाने की तैयारी हो रही है। आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कोर्ट में नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग की है। करीम खान ने कहा कि नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री पर इल्जाम है कि उन्होंने जानबूझकर इजरायली सेना को फलस्तीनियों को निशाना बनाने का आदेश दिया। उन्होंने गजा में इंसानी मदद को पहुंचाने से रोका, जिससे वहां भुखमरी के हालात बन गए। इसके अलावा नेतन्याहू ने जंग की आड़ में फलस्तीनियों का कत्ल करवाया और गजा को तबाह करने की कोशिश की। आईसीसी के जज अब इस बात पर गौर कर रहे हैं कि वे नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करेंगे या नहीं। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने सोमवार यानी 20 मई को अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को बेतुका और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि अगर वारंट जारी होता है तो ये सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरे इजराइल के खिलाफ होगा। मतलब नेतन्याहू खुद ही वकील हैं और खुद जज बन चुके हैं, खुद को वॉर क्राइम से बरी कर रहे हैं, पर वो भूल गए हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट इजराइल की बपौती नहीं है जो उनके हुक्म को मान लेगी। इंटरनेशनल कोर्ट के रवैये से नेतन्याहू और उनके मंत्री बौखला गए हैं। हालांकि इजरायली नेताओं के अलावा इंटरनेशनल कोर्ट हमास के लीडर इस्माइल हानिये और याह्या सिनवार के खिलाफ भी वॉर क्राइम को लेकर वारंट जारी कर सकता है। पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल एक देश है और गजा कोई देश नहीं है। गजा और इजराइल में बहुत ही बुनियादी फर्क यह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने इजराइल को देश की मान्यता दी है, पर हमास को आतंकी संगठन घोषित किया गया। यहां तक उनकी नजर में गजा भी कोई इलाका नहीं है। तो ऐसे में सवाल है
कि हमास के नेताओं का क्या बिगड़ने वाला है। ले देकर सारा बवाल का पहाड़ इस वक्त इजराइल पर गिरने वाला है। नेतन्याहू ने अरेस्ट वारंट की खबर पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। बीबीसी के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि एक आतंकवादी संगठन ने यहूदियों पर खतरनाक हमला किया। नेतन्याहू ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुख्य अभियोजक करीम खान आज के दौर में यहूदी विरोधियों में से एक है। नेतन्याहू ने करीम खान के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वो नाजी जर्मनी के जजों की तरह है, जिन्होंने यहूदियों को बुनियादी अधिकारों से दूर कर दिया और नरसंहार के हालात पैदा कर दिए। नेतन्याहू ने कहा कि उनके खिलाफ और उनके रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करने का उनका फैसला दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ जज्बात भड़काने के लिए आग पर पेट्रोल डालने जैसा है। वहीं इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग को शर्मनाक बताया और कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अभियोजक चाहे कुछ भी कहे, इजरायल और हमास के बीच कोई मेल नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर कोई इजरायल का समर्थन करता हो। नाटो का सबसे पुराना सहयोगी नॉर्वे भी इजरायल के खिलाफ है और कह रहा है कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेगा। ऐसे में पश्चिमी देशों में भी नेतन्याहू के लिए इस वक्त विरोध नजर आ रहा है। बेचारे नेतन्याहू के पास केवल एक ही मुद्दा रह गया, वो केवल खुद के खिलाफ उठने वाली आवाज को यहूदी विरोधी कहने लगते हैं। यहां तक कि अगर यहूदी भी नेतन्याहू के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो वो उन्हें भी यहूदी विरोधी घोषित करने लगते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि बेचारे नेतन्याहू का आखिर क्या होगा। हालांकि भले ही इजरायल के पीएम के खिलाफ वारंट की तैयारी कर रहा हो, लेकिन इजरायल इसे मान्यता नहीं देता क्योंकि इजरायल इस अदालत का सदस्य नहीं है। हालांकि फिलिस्तीनी क्षेत्र को 2015 में इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। दरअसल यूरोप इस कंफ्यूजन में फंस चुका है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का समर्थन करे या ना करे, क्योंकि ये कोर्ट भी पश्चिमी देशों ने अपनी अपनी निष्पक्षता के लिए ही बनाया है। यहां तक कि मानवाधिकार के बड़े बड़े पक्षधर पश्चिमी देश ही हैं, लेकिन अब उनके ही गले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फंदा लटक रहा है। अगर वो इस बार नेतन्याहू के खिलाफ वारंट का समर्थन करने के बजाय वो नेतन्याहू का बचाव करने लगेंगे तो फिर यूरोप में धीरे धीरे एक अंदरूनी खींचतान शुरू हो जाएगी, जो अमेरिका और इजरायल के भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।